केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी आज वजीराबाद में पधारे, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर आज वजीराबाद पे पधारे हो, क्या कुछ सौगात दी है वजीराबाद में? नहीं सुनो, मैंने तो लोगों से मिलने आया हूँ। लोगों ने साथ बातचीत हुई है, लोगों की डिमांड्स मैंने सुनी है, उसके ऊपर अमल करने की हम कोशिश करेंगे। इनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इस नाते आया हूँ। आप गुड़गांव के सांसद होने के नाते दक्षिणी हरियाणा के कद्दावर नेता हो, आपके बिन पत्ता तक नहीं हिलता है, ऐसी सुर्खियां हैं। लेकिन पार्टी के जो प्रोग्राम हो रहे हैं गुड़गांव में, उनसे पार्टी ने आपसे दूरी बना लिया, पार्टी से आपने दूरी बना ली है, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा सेशन चल रहा है, लोकसभा का सेशन चल रहा है, तो कई बार जो कार्यक्रम होते हैं सेशन छोड़ करके हम नहीं आ सकते, सिर्फ यही बात है। ये थे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। इन्होंने कहा कि लोकसभा का जो इनका सेशन चल रहा था उसके मद्देनजर ये थोड़े बिजी थे। पार्षद मनीष जी भी हमारे साथ में स्थित थे। मनीष जी, इतना सफल प्रोग्राम हुआ, राव इंद्रजीत प्रोग्राम देखकर गदगद हो गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी भीड़ थी। मैं तो यही कहूँगा कि राव साहब आज वजीराबाद गांव में आए थे चुनाव के बाद। ये नेचुरल उनका दौरा था, इसमें कोई राजनीतिक वो नहीं था। तो मैं तो आपके माध्यम से राव साहब का धन्यवाद करूँगा, और जो यहाँ पे जो भी गांव वजीराबाद की और सेक्टर 52 की जो सरदारी थी, उनका भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। इंद्रजीत जी जब भी गुड़गांव आते हैं वजीराबाद जरूर आते हैं, वजीराबाद से उनका क्या कुछ खास लगाव है? ये उनका अपना गांव है, जैसे रामपुरा उनका गांव है, ऐसे ही वजीराबाद उनका गांव है। इनके फादर राव वीरेंद्र सिंह भी वजीराबाद गांव को अपना गांव मानते थे। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर राव इंद्रजीत सिंह भी गांव वजीराबाद को अपना गांव मानते हैं। एक लास्ट सवाल मनीष जी, आरती राव का भविष्य क्या देखते हैं आप पार्टी के अंदर? देखिए जी, ये तो आरती राव तो आप समझ सकते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है। जैसे राव इंद्रजीत सिंह 36 साल का जो उनका राजनीतिक कैरियर है, तो उनके ऊपर आज तक कोई दाग नहीं है। तो वो उनकी बेटी है, तो निश्चित रूप से वो भी बड़ी नेता बनेगी, हम भगवान से उम्मीद करते हैं। और वार्ड 32 से पूर्व निगम प्रत्याशी, निगम पार्षद अनिल यादव जी हमारे साथ में स्थित हैं। अनिल जी, आज केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत जी वजीराबाद पधारे हैं, क्या कुछ सौगातें देकर गए? आज माननीय राव साहब अपने सभी कार्यकर्ताओं से मुखातिब होने के लिए वजीराबाद गांव में पधारे थे, और सबसे सर्वप्रथम उन्होंने वजीराबाद गांव में द्वार बनाया गया नगर निगम के द्वारा, उसका उद्घाटन किया। और उसके बाद में वजीराबाद गांव में ही कम्युनिटी सेंटर बना गया, बहुत सुंदर कम्युनिटी सेंटर नगर निगम द्वारा बनाया गया, उसका राव साहब ने उद्घाटन किया। और कई कार्यकर्ताओं के यहाँ पे चाय पीने का प्रोग्राम रखा गया। काफ़ी समय से सभी कार्यकर्ताओं से मुखातिब नहीं हुए थे। आपने देखा हर दिल अजीज नेता राव इंद्रजीत सिंह जी सभी के बीच में पधारे, और पूरी दल बल के साथ सभी कार्यकर्ता उन पूरे फूलों के साथ और जोश के साथ उनका स्वागत किया। आपके वार्ड को बहुत बड़ी सौगातें दी हैं इंद्रजीत जी ने। आपका वार्ड गुड़गांव में सबसे अलग वार्ड चमकता है, तो आगे किस तरीके से क्या कुछ और करने वाले? अभी चुनाव भी आने वाला है। ये सब राव साहब के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। वार्ड 32 में जितने विकास कार्य हुए हैं, करोड़ों की जितनी सौगात मिली है, सब राव साहब के माध्यम से ही मिली हैं, और आगे भी राव साहब के आशीर्वाद से ही वार्ड जो भी हमारा नया वार्ड बन के सुनिश्चित होगा, उसके विकास कार्य प्रगति पर रहेंगे। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पूर्व निगम पार्षद आरती यादव के पति अनिल जी। इनका कहना है कि राव साहब के निर्देशन में इनके वार्ड में इतने अद्भुत विकास कार्य हुए। और हमारे साथ में वजीराबाद से निगम पार्षद के प्रत्याशी प्रदीप वजीराबाद भी हैं। प्रदीप जी, आज इंद्रजीत जी पधारे यहाँ पर, क्या कुछ सौगातें देकर गए? राव साहब ने एक तो वजीराबाद जो हमारा काफ़ी लंबी डिमांड थी कम्युनिटी सेंटर की, जो अंदर था वो थोड़ा छोटा था, तो उन्होंने पूरा किया है। आज उसका उद्घाटन भी कर दिया, और इसमें अब कार्यक्रम शुरू होंगे। अच्छा बड़ा है, इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। दूसरी बात है कि एक द्वार बनाया है गांव का, एंट्रेंस द्वार, तो बड़ी इसकी भी डिमांड गांव को बहुत पुरानी थी। गांव में कोई घुसे तो पता लगना चाहिए ना कि भाई कौन सा गांव है। साइन बोर्ड नहीं, अच्छा बड़ा द्वार बनाया है, और वो बहुत खूबसूरत है, और इसलिए हम राव साहब का धन्यवाद करना चाहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि प्रदीप जी, एक सवाल है, पार्टी ने राव साहब से दूरियां बना ली हैं, राव साहब ने पार्टी से दूरियां बना ली हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हवाई बातें हैं। देखो, जब जो बीजेपी में है वो बीजेपी का ही रहेगा। बीजेपी मतलब जो जिस पार्टी में है, और ऐसे दूरी बीजेपी के तमाम प्रोग्राम हुए गुड़गांव में, बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, चाहे रविदास जयंती देख लीजिए, चाहे और भी प्रोग्राम देख लीजिए। कल भी बजट सत्र एक प्रबुद्ध सम्मेलन था, लेकिन राव साहब उसमें कहीं नजर नहीं आए। भाई देखो, ये पार्टी का अपनी निजी है कि उनकी हो सकता है कहीं और ड्यूटी लगा रखी हो। कोई जरूरी थोड़ी ना हर आदमी एक जगह आएगा, भाई उसकी ड्यूटी कहीं और हो, क्या पता किसी और कार्यक्रम में हो, तो जरूरी नहीं है। यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि भाई कुछ मतलब सुरसराहट उठी है मार्केट के अंदर। और देखो, ये पार्टी नेतृत्व का विषय, मतलब पार्टी और राव साहब के मध्य अंदरूनी टकराव तो नहीं चल रहा? भाई देखो, ये पार्टी जाने राव साहब जाने, हमें तो देखो सेवा करनी है। और राव साहब का ये गांव जो है बड़े ही पुराना, मतलब ये हम कह सकते हैं कि राव साहब कहे खून दो, तो हम मतलब उससे भी ज़्यादा कोई चीज़ शरीर के अंदर देने के लिए तैयार है।
और हमारे साथ में प्रोफेसर साहब जी हैं। प्रोफेसर साहब, आज इंद्रजीत जी वजीराबाद की दरा पर पधारे, क्या कुछ सौगातें देकर गए, क्या कुछ कहना चाहोगे? राव इंद्रजीत जी जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर कुछ देकर ही आते हैं। इंद्रजीत सिंह का नाम ही विकास का दूसरा स्वरूप है। आज जो भी समस्याएं गांव ने रखी है सबका सफल निदान करने का प्रयास किया और कई जगह फ़ोन करके प्रशासन को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। अगला चक्कर लगेगा उससे पहले काम का समापन होना चाहिए। तमाम खबरें आ रही हैं कि पार्टी ने इंद्रजीत जी से दूरियां बना ली हैं। ये खबरें बिल्कुल ठीक नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह दूरी बनाते हैं, इनका जो एक बार हुआ उनका हो जाता है। राव इंद्रजीत से झिकने वाला पत्थर नहीं है। पार्लियामेंट चल रही है, उनको आने जाने में कोई विलम्ब हो सकता है, दूरी देरी हो सकती है, लेकिन ये बात बेसलेस है। मैं समझता हूँ ये र्यूमर है, सच्चाई नहीं है। बाढ़ 27 से पार्षद के उम्मीदवार हनी हमारे साथ में स्थित हैं। हनी जी, आज क्या प्रोग्राम था? इंद्रजीत जी भी यहाँ वजीराबाद पधारे, आप भी पार्टी से लगातार जुड़े हुए हो, आप भी पार्षद के लिए तैयारी कर रहे हो, क्या कुछ सौगात मिली यहाँ पर? आज माननीय राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम पधारे हैं और विभिन्न परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया है। इसी के उपलक्ष्य में राव साहब यहाँ गुड़गांव पधारे हैं। जी धन्यवाद। थे तमाम प्रत्याशी थे जो तैयारी कर रहे थे, तमाम लोग थे। इनका कहना है कि राव साहब के एक इशारे पर ये लोग खून देने तक के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़ 24। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं वीरू फौजदार, गुरुग्राम।